हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, दैट इज हमें सॉल्व करना है जो हमें पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होती है 60 डिग्री 30 डिग्री और स्टैंडर्ड एंगल्स पे मैंने 8.2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो में सब बताया। एक चार्ट बताना भी बताया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इजी ट्रिक भी बताइए कैसे लर्न करेंगे। दैट इज हम साइन कॉस और टैन की अगर वैल्यू लर्न कर लें तो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यूज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साइन के बेसिस पे ही सारी वैल्यूज निकल जाती हैं। अगर आपको साइन के सारे डिग्रीज पे वैल्यू लर्न है तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 8.2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना। अब देखो सिंपली इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और वी विल गेट द आंसर। देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। ठीक है, अब इसके आगे लिखा है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, दैट इज मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। अब देखो सॉल्व कर लो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/4। अब आगे सॉल्व कर लो सिंपली, बस कुछ नहीं करना। 4 एलसीएम आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 3 + 1 दैट इज 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, कैलकुलेशन तो इजी थी, बस हमें वैल्यूज पुट करनी थी। उसके लिए हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए स्टैंडर्ड डिग्रीज पे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसमें भी सिंपली हमें डिग्रीज पे वैल्यू पुट करनी है, tan 45 की cos 30 की और sin 60 की। ठीक है, अब एक चीज और है जो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होंगे, ये देखो स्क्वायर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 लिखा है, इसका मतलब कि हमें tan 45 की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपली मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करना है हमें। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे आप। अब देखो 2 तो ऐसे लिखा है, दैट इज 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय tan 45 डिग्री का स्क्वायर है तो tan 45 डिग्री होता है 1, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2। अब उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर गिवन है हमें, माइनस sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री भी होता है √3/2, स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो सिंपली सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है। 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 × 2 इज 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4। अब देखो प्लस 3/4 और माइनस 3/4 तो हो गया कैंसिल आउट, यहाँ बचा 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, बस क्या था, हमें वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। दैट इज आप 8.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, cos 45 डिग्री की, sec 30 डिग्री की और cosec 30 डिग्री की, एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो देखो कैसे करेंगे। cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, cos 45 डिग्री इज 1/√2। अब देखो अपॉन में क्या है, sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं। sec किसका अपोजिट होता है, sec अपोजिट होता है हमारा cos का, तो cos 30 डिग्री निकाल लो। ठीक है, मैंने आपको बताया था sin cos और tan की वैल्यूज लर्न करो और sec cosec और cot की अपने आप हो जाएंगी। तो देखो sec अपोजिट होता है cos का, तो cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री इज √3/2। तो sec 30 डिग्री क्या होगा, इसका अपोजिट दैट इज 2/√3। तो देखो 2/√3 लिख दो,
प्लस अब क्या गिवन है cosec 30 डिग्री। cosec किसका अपोजिट होता है? cosec अपोजिट होता है sin का। तो sin 30 डिग्री क्या होता है? sin 30 डिग्री इज 1/2। तो इसका अपोजिट क्या होगा? 2/1। तो cosec 30 डिग्री इज 2/1 या फिर आप 2 भी लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। देखो इक्वल्स टू 1/√2 तो ऐसे लिख दो 1/√2 अपॉन एलसीएम ले लोगे। एलसीएम किसका लोगे? 2/√3 प्लस यहाँ पे 2/1 लिख दो। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? √3 और 1 का एलसीएम होगा √3। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया √3। अब यहाँ पे तो √3 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे प्लस यहाँ पे 1 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3। सिंपली मैंने कुछ नहीं करा, एलसीएम लिया है सिर्फ। ठीक है, अब देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। देखो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आएगा √3 अपॉन नीचे आएगा √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। अब क्या करना है, कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में हार्ड मार्किंग हुआ तो यहाँ पे टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन है, देखो √3 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने पहले भी सीख रखा है 9th क्लास में। इस क्वेश्चन में देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, ये देखो इसे मैं यहां लिख रहा हूं √3। ठीक है, अपॉन √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं ब्रैकेट में 2√2 और √2 को इससे मल्टीप्लाई करा प्लस 2√3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखो अगर रूट में कोई चीज होती है, ठीक है, मैंने √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 तो इसे हम लिख सकते हैं √6। दैट इज अगर रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं √3 × √2 को √6 लिख लूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे √3 × √2 को √6 लिख लेता हूँ। अब देखो कुछ नहीं करना, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। √3 अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या बचा √2 प्लस √6। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा √2, यहाँ बचा √6। अब देखो क्या करना है, अब होगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो √2 और √6 रेशनल नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। किसी भी वैल्यू को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6। आप कहोगे इससे मल्टीप्लाई क्यों करा? इससे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करा, देखो यहाँ पे प्लस का साइन था ना, तो मैंने इस डिजिट को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों? देखो इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी? a + b और a - b, दैट इज a² - b²। ठीक है, तो देखो a + b मैंने साइन चेंज करके कर दिया a - b। इससे क्या हो जाएगा a² - b², और स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम यही करते हैं। ऐसे जब लिखा हो √2 + √6, ठीक है, तो साइन चेंज करके, अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाली आइडेंटिटी हर बार अप्लाई हो जाती है और स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होकर रूट हट जाता है। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, ऊपर ये ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं √3 ब्रैकेट में क्या है √2 माइनस √6 अपॉन, ठीक है, 2 तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एंट्री लग जाएगी। ठीक है, a + b a - b, तो क्या होगा a² दैट इज √2 का होल स्क्वायर माइनस b² दैट इज √6 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे √3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो √3 × √2 मैंने बताया जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो √3 × √2 इज √6 माइनस √3 × √6, 6 × 3 इज 18, तो √18। ठीक है, अपॉन, अब देखो 2 ऐसे ही √2 का होल स्क्वायर,
अगर किसी दो रूट्स को सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं लिखूँ √5 मल्टीप्लाई बाय √5, तो रूट हट जाते हैं। √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज 5। ठीक है, ऐसे ही √2 का होल स्क्वायर मीन्स √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर इज 2 माइनस √6 का होल स्क्वायर क्या होगा फिर 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ऐसा करो, मैं इरेज कर रहा हूं, जगह चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, यहां लिख के √6 माइनस √18 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 6 इज -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में -4, और आपको होता है -4 इंटू 2 इज -8, तो मैं यहाँ पे -8 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया -8। अब देखो आगे सॉल्व हो रहा है क्या। पहले तो माइनस का साइन एडजस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो माइनस का साइन अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √18 माइनस √6। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। देखो मैं इसे ऐसे कह रहा हूँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं √18 माइनस √6 अपॉन 8, ऐसे लिख सकता हूँ। भाई मैंने माइनस का साइन से ऊपर ले गया। अगर देखो आप इससे माइनस कॉमन ले लो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा √6 माइनस √18। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -√6 प्लस √18, तो मैंने सिर्फ माइनस अंदर ले गया, तो इसे हमने लिख दिया ऐसे। अब देखो फर्दर सॉल्व हो रहा है क्या। हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे √18। ठीक है, √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखता हूँ मैं √9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, माइनस √6 ऐसे अपॉन 8 ऐसे। अब देखो 9 इंटू 2, मैंने आपको बताया 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो 6 को भी तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसे ही। जब 9 इंटू 2 है तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ √9 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, अलग अलग लिख दिया मैंने। 9 इंटू 2 था ना रूट, तो √9 मल्टीप्लाई बाय √2, बाकी सब ऐसे माइनस √6 अपॉन 8। अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √9 होता है हमारा 3। क्यों, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा आंसर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आंसर। कुछ नहीं करा, सिंपली पहले वैल्यूज पुट करी। ठीक है, मैंने आपको बताया सेक कैसे फाइंड करेंगे, कॉसेक कैसे फाइंड करेंगे। सेक फाइंड कर लेंगे कॉस से और कॉसेक फाइंड कर लेंगे साइन से। वैल्यूज पुट कर ली, उसके बाद हमें रेशनलाइज, जब यहाँ पे हम पहुंचे तो रेशनलाइज करना था। दैट इज डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर गिवन थे, इन्हें रेशनल बनाना था। तो मैंने बताया कि अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाता है। आगे सॉल्व करा और थोड़ी सी ट्रिक्स थी अंडर रूट की, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 अलग लिख सकते हैं, फिर 9 को लिख सकते हैं 3, अंडर रूट 9 को 3। ठीक है, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आंसर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, उससे सारे रेशियोज पूछ लिए, साइन, cos, tan, cosec, sec और cot। तो आपकी नॉलेज जानना चाह रहा है कि आपको सब रेशियोज आते हैं या नहीं आते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 3 रेशियोज लर्न हो, साइन, कॉस और tan, तो हम cosec, sec और cot उसके अपोजिट करके फाइंड कर लेते हैं। तो देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज 1। हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। देखो माइनस cosec 60 डिग्री। अब देखो cosec किसका अपोजिट होता है, cosec अपोजिट होता है साइन का, तो साइन 60 डिग्री निकाल लो। साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो cosec उसका अपोजिट होता है, दैट इज 2/√3। तो यहाँ पे लिख दो 2/√3 अपॉन डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। sec 30 डिग्री, sec किसका अपोजिट होता है, sec अपोजिट होता है cos का, तो cos 30 डिग्री निकालते हैं। cos 30 डिग्री इज ऑल्सो √3/2, तो उसका अपोजिट कर देंगे 2/√3। तो sec 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री,
cos 60 डिग्री कितना होता है हमारा, cos 60 डिग्री इज 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज 1, क्यों, क्योंकि cot का अपोजिट होता है tan, tan 45 डिग्री होता है 1 और 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है। अब सिंपली क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो 1/2 1 और -2/3 का एलसीएम लेना है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2, 1/1 को हम लिख सकते हैं, मतलब 1 को लिख सकते हैं हम 1/1, ठीक है, तो 2 1 और √3। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। क्यों, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 1 × √3, तो 2√3 आ गया एलसीएम। अब देखो 2√3, ठीक है, 2√3 आ गया हमारा एलसीएम। अब देखो यहाँ पे है 2, तो √3 नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस यहाँ पे 1 है तो 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। सिंपली मैंने कुछ नहीं करा, एलसीएम लिया है सिर्फ। अब देखो एक बार और लेंगे, इसे लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, तो फिर से 1 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, 1 2 और √3 का एलसीएम इज 2√3, तो फिर से 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, √3 है तो √3 भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 आ गया, प्लस 2 है तो √3 नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज √3, 1 × √3 इज √3, प्लस 1 है तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो मैं √3 से 2√3 कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वाली डिजिट, मतलब ये वाला और ये, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, देखो ऐसे आएगा, इसे हम लिखेंगे ऐसे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, रेसिप्रोकल होगा ना तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, कुछ नहीं करा, ठीक है, सिर्फ 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट और रेसिप्रोकल हो गई, ऐसे आएगा। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना हमें, 2√3 प्लस √3, इसका मतलब हुआ ये 1√3 होता है। अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, 5√2 प्लस 7√2, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12√2। ऐसा क्यों, अगर √2 दैट इज रूट सेम है तो आगे की डिजिट्स ऐड हो जाती है, ठीक है, तो 5 + 7 = 12, तो इसका आंसर आ गया 12√2। अब देखो यहाँ पे लिखा था √3, ठीक है, √3 का मतलब 1√3, ठीक है, तो √3 सेम है तो 2 + 1 दैट इज 3√3 हो जाएगा, तो ये होगा 3√3 माइनस 4 एज इट इज अपॉन, अब देखो यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे भी √3 दैट इज 1 लिख सकते हैं, ठीक है, अलग पेन से नोट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 आ सकता है, तो इसका आंसर क्या है 2 + 1, ठीक है, तो 4 तो ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 1√3 + 2√3 3√3। अब क्या करना है, रेशनलाइज, ऐसे ही रेशनलाइज डिनोमिनेटर हमने थर्ड पार्ट में भी करा था, ठीक है, तो इस पार्ट में क्या करेंगे, √3 इरेशनल नंबर है तो इसे रेशनल नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, सेम डिजिट और साइन चेंज, मल्टीप्लाई बाय 3√3, साइन चेंज कर दो, -4 अपॉन 3√3 -4। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी, a + b और a - b दैट इज a² - b², ठीक है, इसे कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है तो उसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जब भी हमें वैल्यू गिवन हो तो अगर प्लस में गिवन है तो माइनस के साइन के साथ, और अगर माइनस में गिवन हो तो प्लस साइन के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दैट इज ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होता है, देखो a + b, अगर मैं इसे a मानूं इसे b मानूं, ठीक है, तो a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, यानी एंटिटी हो जाती है a² - b², और स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल की जगह रेशनल नंबर आ जाता है। अब देखो आगे सॉल्व करो, 3√3 - 4 और ये 3√3 - 4। अच्छा ये भी समझो, अगर लिखा है a × a तो वो होता है a²,
ठीक है, तो अगर हम इसे एक चीज़ माने और वो सेम चीज़ यही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट इज 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ थी, मल्टीप्लाई हो रही थी तो स्क्वायर हो गया, सेम वैल्यू कह सकते हो आप। अब देखो 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, ए प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी था हमारा 4। अब मुझे स्पेस चाहिए, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो ना तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो था तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल्स की चीजें यूज हो रही थी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, कभी a प्लस बी, ए माइनस बी, अभी देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो पॉलिनोमियल साइड बाय साइड चल रहा है। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो वी विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। ठीक है, तो देखो अब देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें a है हमारा 3√3 और b है हमारा 4। तो आइडेंटिटी लगाते हैं a स्क्वायर दैट इज 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है हमारा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 3√3 और b क्या है 4 अपॉन देखो 3√3 का होल स्क्वायर। अब 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर इज 9, √3 का होल स्क्वायर इज 3, तो 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो 3√3 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, 3√3 का होल स्क्वायर हमारा 27 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस, अब देखो 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 4 इज 24 और √3 हमारा बचा हुआ है, दैट इज 24√3 कुछ नहीं करा, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 इज 24 और √3 बचा था तो 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11। ठीक है, 27 माइनस 16 इज 11, तो इसका आंसर क्या है 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, एक तो वैल्यूज मैंने आपको बताया कैसे पुट करनी थी, साइन कॉस टेन याद रखो, कॉसेक सेक कॉट अपोजिट करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, लेकिन आपका पॉलिनोमियल्स भी यूज हो रहा था। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, पॉलिनोमियल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपकी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे।